हेलो डियर ऑल, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सारे बच्चे। तो बिल्कुल वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का ये कंप्लीट डिस्कशंस ऑन रिलेशन एंड फंक्शंस अप टू जे लेवल लेक्चर 1 में। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें बेसिक वे में बेसिक तरीके से मैं पहले रिलेशन फंक्शंस को समझाने की कोशिश करूंगा। देन जैसे ही आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर पाओगे रिलेशन फंक्शंस का, देन हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस के बाद हम लोग 30 क्वेश्चंस अप टू जेई लेवल वाले करेंगे, मेंस एंड एडवांस का। एंड आफ्टर दैट पूरे की पूरी एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सारे एक्सरसाइज को भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये रिलेशन क्या है और ये फंक्शन क्या है। भाई देखो, थोड़े से समझना है। रिलेशन तो जान ही रहे हो, हमारे और आपके बीच में भी एक रिलेशन बन गया है। मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, है ना। तो दुनिया में बहुत सारे रिलेशन हैं, ठीक है। आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपके सन हैं, डॉटर हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपके सन और डॉटर ढूंढने लगो किधर है, लेकिन एक समय आएगा जब वो आपके रिलेशन बनेंगे, है ना। तो वैसे मैं ऑलरेडी रिलेशन भी पढ़ा चुका हूं। जब आप मेंटल एबिलिटी पढ़ते होंगे, एनटीएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, उनमें ब्लड रिलेशन आता है, उसका रिलेशन भी एक रिलेशन ही होता है। तो उस टाइप का रिलेशन यहाँ पे नहीं है, बट हाँ ये भी रिलेशन थोड़ा सा अलग वे में और अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। तो एग्जैक्टली रिलेशन है क्या। रिलेशन मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। हाँ, दोनों का काम एक ही है, ये भी इससे काम लिखना है और इससे काम लिखना है, काम दोनों सेम कर रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। ये आप पेपर पे लिखते हो, इससे आप पेपर पे नहीं लिख सकते हो, है ना। इससे आप डिजिटल बोर्ड पे लिखोगे, इससे आप डिजिटल बोर्ड पे नहीं लिखोगे। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। उन्हीं सारे रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग इस रिलेशन एंड फंक्शंस में देखेंगे और विस्तार रूप से अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। कुछ खास नहीं है, जस्ट ऑल इज वेल एंड बी कूल। आराम से जिस तरह से मैं बताऊंगा बस आप समझने की कोशिश करना एंड उस पर बिल्कुल वर्क करना, ठीक है। कुछ भी नहीं है रिलेशन, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना। जैसे देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले एक टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर। एक एक टर्म बारीकी से समझने की कोशिश करना, ठीक है, तब आप समझ जाओगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पहले ये समझो। ऑर्डर्ड पेयर, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ रहे हो। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कि नेचुरल नंबर्स 1 to 100, अगर मैं बोल दूं नेचुरल नंबर्स तो 1 to 100, बहुत सारे चलता रहेगा, 1 to 100 तक ही करते हैं। अरे भाई नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन मैं लेता हूं कि ये नेचुरल नंबर्स है तो 1 to 100 लिया। एक अच्छे तरीके से लिखा ना इसको। देखो कर्ली ब्रैकेट्स का हम लोग सेट्स में यूज करते आ रहे हैं, तो उस कर्ली ब्रैकेट्स को नहीं छोड़ा यहाँ पे। यहाँ पे देखो कॉमाज का यूज करते थे, कॉमाज भी लिखा, है ना। अब इसमें से मैं बोल दूं कि एक R1, ये रिलेशन 1, ये क्या है रिलेशन 1। ये तो बहुत सारे आपस में है यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक। अगर मैं इसमें बोलूं कि R1 एक ऐसा रिलेशन है, बात को समझना, R1 एक ऐसा रिलेशन है जो कि आपको इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप बोलोगे ओहो, मतलब R1 को सर ने एक रिलेशन बना दिया। R1 वाले सारे एक रिलेशन, सारे एक जैसे हो गए, एक रिलेशन में आ गए कि भाई जो भी इवन नंबर है ना 1 to 100 के बीच में, वो सारे एक जगह आ जाएंगे। तो चलो आपने लिखा कि सर ये R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये अप टू 100। ये इनके लिए एक अलग रिलेशन बना दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि R2 एक ऐसा रिलेशन है जो कि सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 100। तो बोलेगा अच्छा अच्छा, तो ये हो गया आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये चलता रहेगा 99 तक। ये सारे हो गए अलग। ये 50, ये टोटल कितने हो जाएंगे 50 नंबर्स, और ये कितने हो जाएंगे 50 नंबर्स। ये 50 अलग और ये 50 अलग, दोनों को अलग अलग रिलेशन बना दिया, है ना। अब ये भी हो सकता है ये सारे एक जैसे हैं और ये सारे एक जैसे हैं। अब मैं ये बोल दूं कि देखो ये 3 जो है
हो सकता है इसका रिलेशन 4 से इसमें। अब इसका ये R2 से R1 में रिलेशन बनाने का सोचूंगा, ठीक है ना, ये पहले इतना समझो आप, ये मैं रिलेशन बनाने का सोचूंगा, ये तो बहुत सारे नंबर्स हो गए ना, बहुत सारे नंबर्स। मैं इसमें से दो नंबर्स को एट ए टाइम चूज किया। सपोज करो R3 मेरा एक ऐसा रिलेशन है जो कि सिर्फ दो नंबर है, 2 और 4, इस तरह से। तो ये जो 2 और 4 है ना, ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि 2 और 4, इस तरह से मैंने लिखा, जैसे ये इनको एक एक जैसा किया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये दो नंबर्स का मैं पेयर बना दिया। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, दो एक साथ रहेंगे तो अलग अलग लिखे, जैसे 2 4 हो गया। अब हो सकता है नेक्स्ट में हम लोग 6 और 8 को लिख दें, हो सकता है नेक्स्ट में हम लोग 8 और 10 को लिख दें। बात को समझना, इस तरह से 2 और 4 को लिखा, 6 और 8 को लिखा, 8 और 10 को लिखा, तो ये पेयर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 है और सेकंड एलिमेंट जो है वो 4 है, ठीक है। इस फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग जनरली ए से इंडिकेट करते हैं, क्या, ए से, और लास्ट एलिमेंट्स को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी आप A/A, B लिखोगे। दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर। A pair of objects listed in a specific order is called an ordered pair. It is written by listing the two objects in a specific order, separating them by a comma, and then enclosing the pair in parentheses. बस वही है ना। In the ordered pair, this A जो है first, A is called the first element, and B जो है B is called the second element. Clear everybody? रिलेशन तो जान ही रहे हो, अलग अलग रिलेशंस हो गए, ठीक है ना। और इसमें से रिलेशंस में मैंने क्या किया, सबको अलग अलग एक पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। बात समझो, जैसे यहां पे मान के चलो कि 20 स्टूडेंट्स हैं। पहले मैं रिलेशन क्या किया, फर्स्ट रिलेशन R1 नंबर ऑफ बॉयज, R2 नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो R1 वाले सारे नंबर ऑफ बॉयज एक जगह, R2 सारे नंबर ऑफ गर्ल्स एक जगह। अब उसमें से मैंने क्या किया कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं R1 वाले, उनमें से जो व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं उनको एक अलग पेयर बना दो। व्हाइट वाले जितने हैं पेयर बन गए। या ये नंबर ऑफ बॉयज और ये नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें से जो व्हाइट हैं उन दोनों को एक पेयर बनाओ, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो मानकर चलो ये B1 और ये G1 है, ये बॉय एंड गर्ल, इनका एक पेयर हो गया। व्हाइट वाले जो व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं। अगर B2 और G2, एक बॉय इधर से लिया और एक गर्ल इधर से लिया जो कि रेड ड्रेसेस पहने हुए हैं, तो उनको पहने हुए हैं रेड ड्रेसेस, तो उनको मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। तो ये जस्ट लाइक ऑर्डर्ड पेयर बनता जा रहा है, दो दो लोगों का एक जोड़ा बनता जा रहा है। दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर। ये फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज योर सेकंड एलिमेंट। बात को समझना। और इसे ना लिखने का एक तरीका है, अगर आप B1 और G1 लिखे, अगर मैं इसके जगह लिख दूं, सर ये काम करता हूं दोनों को अलग अलग कर देता हूं, G1 और B1 लिख देता हूं, तो ये बात चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा कि ये B1 जब लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट, लेकिन यहां पे देखो ये बॉय फर्स्ट एलिमेंट है, गर्ल सेकंड एलिमेंट, यहां पे गर्ल फर्स्ट एलिमेंट है और यहां पे बॉय सेकंड एलिमेंट हो गया। तो दोनों जो है ना ऑर्डर्ड पेयर, हाँ देखो यहां पे ये चीज देखो रिमार्क में, ऑर्डर्ड पेयर AB एंड BA आर डिफरेंट, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट A हो गया और इसमें फर्स्ट एलिमेंट B हो गया, इसमें सेकंड एलिमेंट B है और इसमें सेकंड एलिमेंट A है दोनों ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। सेट में क्या होता था कि आप किसी भी नंबर्स को, किधर भी एलिमेंट्स को किधर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे सेट्स निकाल आते हैं, होता था ना। लेकिन रिलेशन में थोड़ा सा चेंजिंग है कि ऑर्डर्ड पेयर आप लिख रहे हो, लेकिन उनकी अगर आप अरेंजमेंट कर देते हो तो बिल्कुल वो चेंज हो जाता है ड्यू टू एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ, टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेट टू बी इक्वल। हाँ, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब कहलाएंगे, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स AB इक्वल्स टू CD कब कहलाएगा, ये देखो एक ऑर्डर्ड पेयर है AB और एक ऑर्डर्ड पेयर है CD, ये कब कहलाएगा, व्हेन A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। बात समझ रहे हो, तब जाके ये दोनों का दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाएगा। बात को अच्छे समझना। जैसे कि एक ऑर्डर्ड पेयर AB है, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है आपका CD, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल हो जाए और इसका सेकंड एलिमेंट
इसके सेकंड एलिमेंट से इक्वल हो जाए, तभी वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स कहलाएंगे। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा ये ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? चलिए आगे। ऑर्डर्ड पेयर का गेम ओवर। अब आते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए जो है सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। एक ऐसा सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए, बात समझना, और एक ऐसा सेट बी है जिसका एलिमेंट्स है बी। तो ये ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, एंड बी जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, दैट इज ए बी, such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A to B and is denoted by A cross B। हाँ, कट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसे हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। जैसे एक सेट ए हुआ और एक बी हुआ, इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो ए क्रॉस बी लिखाएगा। एक चीज और याद रखना कि ए क्रॉस बी जो होता है, और अगर आप बी क्रॉस ए निकालो, दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। देखो, बी रिमेंबर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। सिमिलरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेयर ए बी सी आर एलिमेंट्स, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है ना? यहां पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाया था, यहां पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाएगा। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, ए एक ऐसा सेट है डियर जिसके पास एलिमेंट है 1 एंड 2। बी एक ऐसा सेट है जिसके पास जो एलिमेंट है वो है ए बी एंड डी। सपोज अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्या होगा। ये रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज योर रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जस्ट लाइक रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मतलब ए का बी से क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो आपको बताना है। पॉसिबल हो सकता है 1 का रिलेशन ए से हो, तो अगर 1 का रिलेशन ए से होगा तो ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, ऐसे लिख दो आप। 1 का अगर ए से हुआ तो 1 ए लिखाएगा, पहले 1 ही लिखाएगा। हो सकता है 1 का रिलेशन बी से हो तो 1 एंड बी भी लिखा जाएगा। हो सकता है 1 का रिलेशन डी से हो तो 1 एंड डी लिखा जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? अब हो सकता है 2 का रिलेशन ए से हो तो क्या लिखोगे, 2a। हो सकता है 2 का रिलेशन बी से हो तो क्या लिखोगे आप, 2b। एंड इट पॉसिबल व्हेन 2 इज रिलेटेड टू d, सो 2d। मतलब कि आपके पास ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हुए, कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 हो गए जो कि पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये 6 कहां से आया? देखो, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, 2। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, 3। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 6। ऐसे चेकआउट करते हैं। तो देखो, 1 का ए से हुआ 1a, 1 का बी से हुआ 1b, 1 का सी डी से हुआ 1d, 2 का ए से हुआ 2a, 2b एंड 2d। ये ए क्रॉस बी हुआ। अब बी क्रॉस ए निकालो। ठीक है, देखना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो क्या होगा। ठीक है, निकालता हूं। बी क्रॉस ए का मतलब ए का रिलेशन हो सकता है 1 से हो जाए, ऐसा ही करोगे ना। हो सकता है ए का रिलेशन 1 से हो जाए और हो सकता है ए का रिलेशन 2 से हो। तो अब क्या लिखोगे, a1 और a2 लिखोगे ना। हो सकता है b का रिलेशन 1 से हो और b का रिलेशन 2 से, तो आप बोलोगे सर हो सकता है b1 हो जाए या तो फिर b2 हो जाए। सी डी है तो d का रिलेशन 1 से भी हो सकता है या तो फिर d का रिलेशन 2 से भी हो सकता है। तो आप d2 लिखोगे, इस तरह से लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो आपने देखा, एक चीज आपने क्लियर किया, एक चीज आपने क्लियर किया, ए क्रॉस a1 a2 b1 b2 एंड d1 d2 ये आया, और यहाँ पे 1a 1b 1d 2a 2b 2d था। मतलब दोनों अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो हम नहीं बोल सकते सर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। क्लियर है सभी को? a क्रॉस b निकालोगे तो अलग आएगा, b क्रॉस a निकालोगे तो अलग आएगा। चलिए
रिमार्क देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, इसका रिमार्क ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, अभी जस्ट मैंने बताया ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। सेकंड देखो, इफ ए हैज पी एलिमेंट्स एंड बी हैज क्यू एलिमेंट्स देन ए क्रॉस बी हैज पी क्यू एलिमेंट्स। बताया ना, अभी आपके पास ए के पास जो एलिमेंट थे वो क्या था 1 एंड 2, बी के पास जो एलिमेंट था वो क्या था, अभी जस्ट लिखा था ना ए बी एंड डी। तो ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए अगर हम लिखे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे एन बी अगर हम लोग लिखे तो कितना हो जाएगा 3। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, वही तो है पी क्यू। ये दोनों अभी जस्ट बताया था। थर्ड देखो, इफ ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 5 देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5। ए के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी के पास भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, हो ही नहीं सकता, वो भी 5 हो जाएगा। फोर्थ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n sets a1 to an is the set of all ordered n tuples a1 a2 an तक रहेगा। ai को इंडिकेट करेंगे, ai belongs to capital ai set I equals to 1 to 3n and is denoted by a1 a2 a3 an that is equals to this। ये हो गया समेशन को इंडिकेट कर रहा है, i equals to 1 to n ai। इसे अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ai, यानी अगर 1 लिखें तो a1। ये पाई यानी मल्टीप्लिकेशन नॉट समेशन, समेशन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये एडिशन को इंडिकेट करता है एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन। तो ए आई आई की जगह पे 1 अगर रखें तो a1 इंटू, अगर 2 में रखूं 1 से लेकर n तक a1 इंटू a2 इंटू a3 अब टू कहां चलेगा an, इसको इंडिकेट किया गया। क्लियर है, क्लियर एवरीबॉडी, बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूं, ये मत बोलना कि सर इतना फास्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए आगे, क्लियर है तो फटाफट मुझे इसके आंसर्स बता दो आप सारे बच्चे। इफ a इक्वल्स टू 1 2 b इक्वल्स टू 3 4 देन फाइंड a क्रॉस b। इट्स टू सिंपल, क्या होगी इसके आंसर, चलिए a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 4, और वो क्या क्या होगा a क्रॉस b में। देखो 1 का 3 से अगर रिलेशन लिखें तो 1 3, 1 का 4 से लिखे तो 1 4, 2 का 3 से लिखें तो 2 3, और 2 का 4 से लिखें तो 2 4, यही हो जाएगा आपका a क्रॉस b। क्लियर, दिस इज योर आंसर। अगर आप b क्रॉस a लिखो तो ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, b क्रॉस a लिखो तो देखो 3 1 एंड 3 2, 3 का 1 से एंड 3 का 2 से, ऐसे। आफ्टर दैट 4 का 1 से एंड 4 का 2 से, तो 4 1 एंड 4 2, ये हो जाएगा b क्रॉस a। देख रहे हो ना आप, ये 1 3 है, ये 3 1 है, ये 1 4 है, ये 4 1 है, ये 2 3 है, ये 3 2 है, ये 2 4 है, ये 4 2। मतलब जस्ट एलिमेंट्स जो है ना वो क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं, उल्टा हो जा रहा है, 1 2 के जगह पे 2 1 के जगह पे, तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं। क्लियर, चलिए आराम आराम से चल रहे हैं। अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर पढ़े हैं और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का जो रिमार्क्स था वो देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 b इक्वल्स टू 4 5 फाइंड a क्रॉस b। तो भाई a क्रॉस b तो आप आराम से लिख सकते हो कि 1 1 2 3 और 4 5 है, तो 1 का 4 से एंड 1 का 5 से, तो लिखोगे आप 1 4 एंड 1 5। 2 का 4 से एंड 2 का 5 से, तो 2 4 एंड 2 5। आफ्टर दैट 3 4 एंड 3 5, 3 4 एंड 3 5। दिस इज योर a क्रॉस b। बस कॉमा दे दो अच्छे से, ये आपके आंसर हो गए a क्रॉस b। हाँ, अगर b क्रॉस a लिखूं तो सबको उल्टा कर दो ना यार, कुछ नहीं करना है। देखो यहां पे सबको उल्टा कर दो, ये 4 1 लिख दो, ऐसा होगा ना 4 1 4 2 एंड 4 3, तो 4 1 हो गया, 4 2 हो गया और 4 3 हो गया, ऐसे हो गया 4 1 4 2। 5 के साथ लिखोगे तो 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा एंड 5 3 हो जाएगा, बस यही तो है। तो आपको शो करना है a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। 100% आप बोल सकते हो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। a क्रॉस b में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और b क्रॉस में ये सारे एलिमेंट हैं, इक्वल है ही नहीं। क्लियर, क्लियर ना, तो चलिए आगे। इफ a एंड b बी टू सेट्स एंड a क्रॉस b जो है वो दिया हुआ है इस बार,
ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, तो ए एंड बी निकालना है। ग्रेट। यहां पे देखो एक चीज, जादू, मैजिक सीखो। मैजिक मैजिक में ये सिखा रहा हूं आपको कि 1 2 3 है ना, यहां पे ए में 1 2 3 है। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, 1 1 2 2 3 3, मतलब 1 2 एंड 3 ही है, तो ए 1 2 3 हो गया। जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, अच्छे से सुनो, जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला आइदर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक आपने निकाला वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स निकाला ऑर्डर्ड पेयर का, और ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है दिस इज योर सेट ए, एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज योर सेट बी। क्लियर? जैसे बी में 4 5 है, सेट बी में 4 5 है, तो देखो 4 5 4 5 4 5, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। क्लियर है सभी को? तो हो गई ना। ए क्रॉस बी कितना है, देखो 3 3 है, 3 4 है, 5 2 है और 5 4 है, यही है ना ए क्रॉस बी। इसी चीज को मैं लिख दिया। तो मैंने क्या बताया, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स बना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका सेट ए होता है। तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होते हैं, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 3 एंड 5 5, तो एक बार 3 लिखेंगे और एक बार 5 लिखेंगे। सेट बी अगर लिखना चाहें तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 3 4 2 4, तो क्या हो जाएगा 3 4 एंड 2, 3 4 एंड 2, दिस इज योर आंसर। ए सेट में ये एलिमेंट और बी सेट में ये एलिमेंट। अब ए क्रॉस बी करके देख लो, तो क्या हो जाएगा 3 3 3 4 3 2, 3 3 3 4 3 2 तो है ही नहीं, जस्ट अ सेकंड। वेट, 5 3 5 4 एंड 5 2, 5 3 5 4 एंड, अच्छा हाँ दो बार लिखा गया है ना, दो बार लिखा गया है ना, इसलिए। तो ए में 3 5 हो गए एलिमेंट, 3 3 5 5, ए में सेट हो गए एलिमेंट जो 3 5, और बी में 3 4 एंड 2, तो 3 4 एंड 2। क्लियर है या नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? देखो यही था। ए एंड बी है 2 सेट्स, ए क्रॉस बी दिया हुआ था, ये सारे हो गए ए एंड बी। तो ए जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 3 5, यहां से 3 पिक किया गया, 3 पिक किया गया 5, एंड बी जो है सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो 2 3 4, सेट ए 3 5 एंड सेट बी 2 3 4। क्लियर? अब बोलोगे सर अगर ए क्रॉस बी निकालूं तो इतना नहीं आ रहा है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। देखो आप ए क्रॉस बी निकालो, यहां से ए क्रॉस बी निकालो। देखो एक चीज है यहां पे जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 3 2 3 3 3 4 लिखोगे, हाँ 5 2 5 3 एंड 5 4, आप यही लिखोगे ना, यही लिखोगे ना। तो बोलोगे सर ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो इतना ही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो गाइज गाइज एंड गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। ये है ना मैक्सिमम, ये ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, सारे ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, मैक्सिमम में आप सारे को पिक कर सकते हो या उसमें से 2 3 को उठा लिए। जैसे 1 से 100 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स था उसमें सारा एक रिलेशन होगा, या तो मैंने क्या बोला था जो इवन वाले हैं वो भी एक तो रिलेशन बना ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ को पिक कर लिया था और एक रिलेशन बना लिया था। कौन कौन पिक किया था, इसको उठा लिया था, इसको उठा लिया था, इसको उठा लिया था और इसको उठा लिया, इन्हीं 4 को उठा के एक रिलेशन बना दिया और वो भी ए क्रॉस बी ही कहलाया। बात समझे? चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं धीरे धीरे कराते जा रहा हूं। लेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7
and b equals to 2 4 6 8 be two sets. Okay, and let R be a relation from A to B defined by three phrases x y belongs to R where x greater than y. Find relation R and its domain and range. ओहो हो, ये डोमेन क्या होता है और ये रेंज क्या होता है? सर थोड़े से प्रॉब्लम कैसे करें सर, समझ नहीं आ रहा। चलो मैं आपको बताता हूं, इसके जस्ट पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, थोड़ी सी जादुई वाली ट्रिक। जैसे यहां पे आपने a क्रॉस b इस तरह से लिखा, तो जब ये रिलेशन को वेन डायग्राम से बनाओगे ना तो आपको जस्ट ऐसा कुछ दिखेगा, सेट A ऐसा और सेट B ऐसा, इनके बीच में क्या हो रहा है, जस्ट रिलेशन बन रहा है। सेट A में एलिमेंट क्या था, 3 and 5, तो आपने 3 लिख दिया और 5 लिख दिया। सेट B में एलिमेंट कितना था, सेट B में 2 3 4, तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4। आपने रिलेशन कैसे बनाया था, 3 2 3 3 3 4, मतलब कि 3 से 2 को मिलाया, 3 से 3 को मिलाया एंड 3 से 4 को मिलाया। ये मिलाया कि नहीं मिलाया, चलो। एंड सेकंड क्या था, 5 2 5 3 5 4, मतलब 5 को 2 से मिलाया, 5 को 3 से मिलाया एंड 5 को 4 से मिलाया, यही मिलाया था ना, और यही रिलेशन आपने बना दिया था। तो वन मोर थिंग, जो आपका सेट ए में एलिमेंट्स हैं, जो आपका सेट ए में एलिमेंट्स हैं, ये आपका डोमेन कहलाता है, और जो आपका सेट बी में एलिमेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा आपको कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन, या जितने भी नंबर्स से वो मैचेस है, जो भी नंबर्स इसका काम का है, मान के चलो यहां पे 5 रहता है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये पूरा सेट बी जो होता है ना, वो आपका कोडोमेन कहलाएगा, और ये जो पूरा सेट ए है ना, वो आपका डोमेन कहलाएगा। लेकिन इसमें से एलिमेंट जो है वो 2 3 एंड 4, यही आपका रिलेशनशिप बना रहा है, 5 तो बना ही नहीं रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज योर रेंज। क्लियर है? डोमेन जो हुआ सेट ए का सारा एलिमेंट डोमेन कहला गया, सेट बी का सारा एलिमेंट को डोमेन कहलाया, लेकिन 2 3 और 4 जो एलिमेंट्स रिलेशन बनाए, सिर्फ वही आपका रेंज कहलाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन उसी से डील हो जाएगा। ए में देखो 1 2 ए में 1 3 5 7 है, ए जो है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 3 5 एंड 7। बी जो है वो एलिमेंट्स कितने हैं, 2 4 6 एंड 8। ठीक है, सेट 2 सेट हो गया। रिलेशन बनाना है आपको ए टू बी का, जिसमें बोला गया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो सबसे पहले आप टोटल रिलेशन बनाओ, कितने बनेगा, और यही होता है आपका टोटल रिलेशन, कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनेगा, और वो आपको हेल्प करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही आपको मैक्सिमम रिलेशन बनाएगा। तो बना दो, 1 का 2 से, 1 का 4 से, 1 का 6 एंड 1 का 8 से, तो क्या क्या होगा, 1 2 1 4 1 6 1 8। ठीक है, 3 का देखो, 3 का सेम बनेगा, 3 2 3 4 3 6 3 8, यही सारे रिलेशनशिप बनेंगे। 5 का क्या क्या बनेगा, 5 2 5 4 5 6 5 8। क्लियर है? 7 का क्या बनेगा, 7 2 7 4 7 6 एंड 7 8, यही रिलेशन बनेगा मैक्सिमम, इसके अलावा नहीं बनेगा। बट इसमें एक क्राइटेरिया दे रखा है, क्राइटेरिया ये दे रखा है कि वही रिलेशन का एक सेट बनाओ आप, आर वही रिलेशन मुझे बनाकर दो जो x ग्रेटर देन y है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होना चाहिए सेकंड से, तो वो पेयर आप चूज करो। क्या यहां पे फर्स्ट बड़ा है इससे, नहीं। 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 यहां पे बड़ा है, हाँ ये बड़ा है फर्स्ट सेकंड से, ये बड़ा है, नहीं। ये बड़ा है, नहीं, ये नहीं। यहां पे बड़ा, हाँ ये बड़ा है फर्स्ट से सेकंड से, ये भी बड़ा है सेकंड से, ये बड़ा है, नहीं नहीं, ये दोनों नहीं। ये भी बड़ा है सेकंड से, ये भी बड़ा है सेकंड से, और ये भी बड़ा है सेकंड से। तो सिर्फ आपके पास सर्कल्स वाले, यही जो आपके पास 6 एलिमेंट हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है।
मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा, 3 2 होगा, ठीक है, 5 2 होगा, बहुत अच्छे से समझना, 5 4 होगा, 7 2 होगा, मैं आराम से लिख रहा हूं, 7 4 होगा एंड 7 6 होगा, यही होगा ना, बस इतने ही होंगे और यही आपका एग्जैक्ट रिलेशन बना। क्लियर है? तो ये आपका रिलेशन बन गया, दिस इज योर आंसर। लेकिन पूछ रहा है कि इट्स डोमेन एंड कोड रेंज, तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, देखो ये वाला आपका डोमेन हो जाएगा, ये वाला आपका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या कहलाएगा, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में क्या लिखोगे बताओ, 3 5 7, डोमेन जो होगा वो होगा 3 5 एंड 7, ये आपका डोमेन हो जाएगा। इस रिलेशन का बोल रहा है, पूरे का नहीं। वैसे तो आप लिखने को लिख देते 1 3 5 7 एंड रेंज लिख देते, ये तो वो गलत हो जाता। ये जो रिलेशन बना ना, ये जो रिलेशन आर बना ना, आर उसका डोमेन ये हो गया। और अगर मैं इसका रेंज की बात करूं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 4 एंड 6, तो 2 4 एंड 6, ये दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी लिख सकते हो। सेकेंड, अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, आराम से लिख सकते हो, एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेटिव। ए क्रॉस बी माइनस सी है तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, आराम से लिख सकते हो। क्लियर? फोर्थ देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन अगर एस क्रॉस टी है तो आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी है तो आप ए इंटरसेक्शन एस लिखोगे और बी इंटरसेक्शन टी भी लिख सकते हो, where S and T are two sets. और 5 number, if A is a subset of B, then A cross C also have subset of B cross C. अगर A आपका सबसेट है B का तो अगर इसमें मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो A क्रॉस C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, इसमें भी C से करना पड़ेगा। एंड इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A अगर आप निकालोगे तो वो A स्क्वायर देगा। ठीक है, ए क्रॉस बी लिखो और इंटरसेक्शन कर दो बी क्रॉस ए का तो वो ईच एंड एवरी कंडीशन ए स्क्वायर देगा। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा यहां पे याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पे ही आते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच वे दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, ठीक है 6 एलिमेंट्स हैं टोटल ए क्रॉस बी में, एंड इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर गिवन, ये 3 एलिमेंट दिया हुआ है तो बाकी का 3 एलिमेंट निकालना है। वाह वाह क्या बात। ठीक है, अगर ये 3 एलिमेंट्स का सेट दिया हुआ है यानी कि आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 5 है, 2 3 है एंड 3 5, यही है ना, एक रिलेशन बना के दे दिया गया है। लेकिन है टोटल 6 जिसमें से यही 3 को उठाया गया है, बाकी का 3 खुद से बनाना है। चलो ट्राई करते हैं। इसमें देखो ये फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए होता है तो ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3, तो ए में एलिमेंट्स जो हो जाएंगे ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 हो गया। बी क्या हो जाता है, सेकंड सेट, तो क्या होगा 5 3 एंड 5, तो 3 एंड 5, यही है ना। अब ए क्रॉस बी निकालो, तो यहां से मैं ए क्रॉस बी निकाल देता हूं, क्या हो जाएगा 1 3 1 5 1 3 1 5 2 3 2 5 2 3 2 5 3 3 3 5 3 3 3 5, यही हुआ। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, गेट इट। तो इसमें से 1 5 ये तो दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, 3 5 दिया हुआ है, तो बाकी जो 3 एलिमेंट्स होगा वो 1 3 होगा, 2 5 होगा एंड 3 3 होगा। दिस इज योर रिमेनिंग एलिमेंट्स। क्लियर है? देखा मैंने क्वेश्चंस को कैसे किया, आप भी ऐसे करना। क्लियर? चलिए आगे।
Let A equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Let R be the relation on A defined by xy such that x belongs to A and y belongs to A and x divide y. अच्छा, x भी A से ही बिलोंग कर रहा है, y भी A से ही बिलोंग कर रहा है और मेरे पास एक ही सेट है, तो x डिवाइड y है, तो फाइंड डोमेन एंड रेंज। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखते हैं, वीडियो को पॉज करो और मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। इसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा और इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए कैसे करें इस क्वेश्चन को, सोचो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारा एलिमेंट बनेगा यार। तो सबसे पहले x भी a से है और y भी a से है, तो आपको a क्रॉस b इस बार नहीं निकालना है, इस बार आपको a क्रॉस a ही निकालना है। तो a क्रॉस a क्या होगा जरा सोचो तो। 2, 3, 4, 5 को 2, 3, 5 से, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, 2, 5 हो जाएगा, बहुत सारा होगा यार। 2, 6 हो जाएगा, 2, 7 हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा और 2, 9 हो जाएगा। ऐसे ऐसे पेयर बनेगा। फिर 3 का, तो 3, 2 हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा, ऐसे ही बनता जाएगा। 3, 4 हो जाएगा, सोचो 3, 5 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं नहीं लिखता। 3, 7, 3, 8 एंड 3, 9 ऐसे चलेगा। फिर 4 का, फिर 4 का 2 से होगा, तो 4, 2 हो जाएगा, 4, 3 हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, 4, 5 हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। 4, 6 हो जाएगा, 4, 7 हो जाएगा, 4, 8 हो जाएगा, 4, 9 हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। 5, 2 हो जाएगा, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9। फिर 6, 2 वाला चलेगा, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 9। फिर 7, 2 वाला चलेगा, फिर ये सीरीज चलता रहेगा, समझ रहे हो ना। फिर 8, 2 वाला चलेगा, ये भी सीरीज चलेगा पूरा। फिर 9, 2 वाला चलेगा लास्ट, तब जाकर ए क्रॉस ए होगा। क्यों? क्योंकि ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 एलिमेंट है और ये भी 8 में 8 एलिमेंट है, तो टोटल 64 यहाँ पे लिखा जाएगा। ये टोटल 64 हो जाएंगे नंबर ऑफ। अब इसमें से उन्हीं को ढूंढना है जो x डिवाइड्स कर रहा है y को। देखो ये होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो ना 2 से 4 को 2 डिवाइड कर रहा है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे वाले को चुनना पड़ेगा। फिर देखो ये 3, 3 होगा और 3, 6 होगा, 3, 9 होगा, इस तरह से आपको। 4, 2 होगा नहीं, क्योंकि 4, 2 को थोड़ा डिवाइड कर रहा है, 2 4 को कर रहा है ना, तो ये नहीं होगा। 4, 4 हो जाएगा और यहां से 4, 8 हो जाएगा। 5 वाले में एक जगह पे 5, 5 आएगा, तो ये लिया जाएगा और 5, 10 तो है नहीं। 6 वाले में, 6 वाले में एक 6, 2 कहीं पे होगा, नहीं 6, 2 नहीं, 6, 6 होगा कहीं पे, तो 6, 6 हो जाएगा और कोई नहीं होगा। 7 वाले में एक जगह पे 7, 7 आएगा ना, तो वो डिवाइड करेगा। 8 वाले में एक जगह पे 8, 8 आएगा और 9 वाले में एक जगह पे 9, 9 आएगा। x डिवाइड y, नॉट y डिवाइड x। तो इतने सारे एलिमेंट्स हुए, तो डोमेन कितना हो जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। डोमेन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा आपका? रेंज अगर मैं बताऊं तो देखो, रेंज में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 9। 3 भी है क्या? हाँ 3 भी है, 5 भी है, सारा हो जाएगा यार। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 सब कुछ हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सेकंड एलिमेंट, जो भी ये सारे एलिमेंट्स है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो डोमेन और जो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। चलिए, ये मैं आपको HW दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेना आप। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देन हम लोग आज इसी को एंड करेंगे यहीं पे। ये आपका लास्ट है। इफ 2x प्लस वाई एंड 7 इक्वल्स टू 5 एंड y माइनस 3 देन x एंड y। याद आया? मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल्स देन ईच एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट्स आल्सो बी इक्वल्स। बताया था ना कि अगर a b एंड c d
ये इक्वल्स होगा। कब इक्वल होगा? व्हेन ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, तभी जाकर इक्वल होगा। तो कर दो, ए इक्वल्स टू दिस यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 होगा और 7 इक्वल्स टू वाई माइनस 3 होगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 10, और जब y इक्वल्स टू 10 है यहाँ पे 10 रख दूं तो ये हो जाएगा -5 यानी कि x इक्वल्स टू -5/2। तो x -5/2 एंड y 10 हो जाएगा। ये आपकी आंसर होगी फर्स्ट का। सेकंड, a क्रॉस b में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो सेट a एंड सेट b बताना है। भाई सेट a फर्स्ट एलिमेंट होगा तो 1 7 जो हो जाएगा वो आपका सेट a होगा कि नहीं? 1 7। और सेट b जो होगा वो क्या होगा? सेकंड एलिमेंट। तो 2 3 6, हाँ 2 3 एंड 6, ये आपका सेट b हो जाएगा। ये भी हो गया। थर्ड, a इक्वल्स टू XYZ, b इक्वल्स टू 1 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? na कितना है? 3। nb कितना है? 2। नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं ना, तो na क्रॉस b कितना हो जाएगा बताओ आप ही? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन ये तो 6 एलिमेंट्स हो जाएगा, तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा? 2 टू द पावर 6 यानी कि 64 इज योर आंसर। ये आपने तो na क्रॉस b में एलिमेंट हुआ ना 6, है कि नहीं? तो टोटल रिलेशंस पता करना है तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। चलो यहां से देखो, राइट आर रिलेशन आपको बताने हैं। 4x प्लस 3 एंड 1 माइनस एक्स, x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर है तो x 1 होगा और 2 होगा, सिर्फ 2 ही होगा। और जब आप 1 लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 लेने पे 4 और 3 7 और 0, 1 लेने पे 7 और 0 आ जाएगा, और 2 लूंगा तो 8 और 3 11, 11 एंड -1, 11 एंड -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो HW भी दिया, मैंने सॉल्व कर दिया। तो आज के लिए इतना काफी। ये बिल्कुल बेसिक था रिलेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइज आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।